मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पेन टूल पे बात करेंगे और अगर मैं फ्री हैंड टूल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर 4th नंबर पे मेरे पास पेन टूल मौजूद है। मैं यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करूंगी और पेन टूल का काम भी बेजियर टूल से मिलता जुलता है। अब आप देखें, अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूं तो आपको डॉट नजर आ रहा है। अब दोबारा मुझे जहां पर लाइन लगानी है वहां पर प्रेस करूंगी तो मेरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी और मुझे दोबारा यहाँ पर ये डॉट नजर आ रहा है ब्लू कलर में। और अगर मैं इसे दोबारा से लाइन को कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं दोबारा जहां पे क्लिक करूंगी वहां तक लाइन लग जाएगी और इस तरह से मैं सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कर्व करना चाहती हूँ तो मैं जहां पे क्लिक करूंगी वहां पे से क्लिक छोड़ूंगी नहीं, बल्कि माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए ड्रैग करूं तो आप देखिए मेरे पास इस तरह के हैंडल आ जाएंगे। मैं इन हैंडल को मूव करके अपनी शेप को कर्व दे सकती हूँ, इसे जिस अंदाज में चाहूं कर्व दे सकती हूँ। और यहाँ पे जितना कर्व मैं देना चाहूँ, कर्व देने के बाद अगर मैं इसको छोड़ दूं और छोड़ने के बाद मैं दोबारा जहां पे लाइन लगाऊंगी तो ये मुझे एक कर्व लाइन ही देगा, सीधी लाइन नहीं देगा। आप देखिए मैं यहाँ पे प्रेस करूं तो इसने खुद ब खुद ये कर्व बना दिया। अब अगर इसे मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इस हैंडल को ड्रैग करके चेंज कर सकती हूँ और जहां पे सेट करना चाहूँ कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लाइन लगाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रेस रखते हुए इन हैंडल को ड्रैग करती हूँ और नेक्स्ट जहां पे भी लाइन लगाऊंगी ये दोबारा से मुझे कर्व लाइन ही देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देती हूँ। अब मैंने इसको प्रेस करके ड्रैग नहीं किया और उसके बाद मैं फिर से जहां पे लाइन लगाऊंगी तो मेरी लाइन सीधी लगेगी। मैं जहां पे अपने माउस के कर्सर को प्रेस रख कर ड्रैग करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट लाइन लगाऊंगी तो नेक्स्ट लाइन कर्व में लगेगी मेरे पास। और अगर मैं अपने माउस के प्रेस को छोड़ दूंगी और हैंडल को ड्रैग नहीं करूंगी तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास सीधी लगेगी। इस तरह से आप इससे कर्व लाइन लगा सकते हैं या सीधी लाइन लगा सकते हैं। मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो इसकी प्रॉपर्टीज में सिर्फ 2 ऑप्शन है जो पेन टूल से रिलेटेड हैं और जो पहले आपने नहीं देखे। उसके अलावा बकाया तमाम ऑप्शन हम इससे पहले देख चुके हैं। मैं बार बार इन ऑप्शन को इसलिए रिपीट नहीं कर रही कि आपका टाइम भी जाया होगा और आप बोर भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का साइज, इसकी रोटेशंस, इसको मिरर करना या इसकी लाइन का साइज चेंज करना, बाउंडिंग बॉक्स लगाना, ये तमाम ऑप्शन हमारी तमाम शेप में मौजूद रहते हैं। इसलिए बार बार इनको डिस्कस करके मैं आपको बोर नहीं करूंगी और ना ही आपका टाइम जाया करूंगी। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास देख रहे हैं और आपने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देखा हुआ तो आप मेरी रेक्टेंगल वाली क्लास देखकर इनको डिटेल में सीख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने अपने माउस के कर्सर को प्रेस किया मेरे पास एक डॉट आ रहा है और दोबारा मैं जहां पे प्रेस करूंगी मेरी लाइन लग जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से मैं इस प्रीव्यू को ऑन कर देती हूँ, इस वक्त मेरा प्रीव्यू मोड ऑफ है, अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये मुझे मेरा प्रीव्यू दे रहा है कि मेरी लाइन कहाँ पर लगेगी। अगर मैं इसे यहाँ प्रेस करके ड्रैग कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट आते हुए कर्व बनाऊं तो आप देखिए मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरी नेक्स्ट लाइन कहाँ पे जाएगी। जहां पे ये ब्लू लाइन नजर आ रही है वहां पर मेरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी मेरी ब्लैक लाइन लग जाएगी। अभी ये जस्ट प्रीव्यू है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, किसी और पोजीशन पे लाना चाहूँ तो ला कर छोड़ सकती हूँ। मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूं तो ये लाइन मेरी आ गई। और प्रीव्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट नोट का है। मैं एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। अब ये मेरा ऑप्शन ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद आप देखें, जैसे अगर मैं इसे इस एज पे लाकर नोड ऐड करूंगी तो ये लाइन मेरे पास आ रही है और इसे मैं दोबारा जहां पे भी छोड़ूंगी यहाँ एक लाइन क्रिएट होगी, ना कि एक नोड क्रिएट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं तो आप देखें ये लाइन आ रही है। मैं दोबारा अगर इसे इस लाइन पर लाकर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे भी ये लाइन मेरे साथ साथ चल रही है और ये लाइन जहां तक मैं दोबारा छोड़ूंगी ये लाइन बन जाएगी, नोड ऐड नहीं होगा। मैं इस ऊपर वाली शेप को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से डिलीट और ऐड नोड के ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद आप देखिए जैसे ही इसे मैं अपनी लाइन पे लाकर क्लिक करूंगी तो यहाँ एक नोड ऐड हो गया है और ये मेरे पास मेरा माउस का कर्सर फ्री है
अब इसके साथ कोई लाइन नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे नोड ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो नोड ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे नोड ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे नोड ऐड कर सकती हूँ। और अगर ऑलरेडी जो नोड मेरे पास मौजूद है उनमें से किसी नोड पे मैं अपने माउस का कर्सर लाकर उस पर दोबारा क्लिक करूं तो वो नोड डिलीट हो जाएगा। मजीद हम इन नोड्स पर शेप टूल की मदद से वर्क कर सकते हैं और कुछ भी अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास क्लोज कर्व का है। और अगर मैं अपनी शेप को थोड़ा सा ओपन रख के ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं यहाँ लाइन लगाऊंगी, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाकर छोड़ दूंगी और यहाँ डबल क्लिक करूँ तो मेरा पेन फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो नोड ज्वाइन नहीं है और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यह खुद ब खुद एक लाइन क्रिएट करके इन नोड्स को ज्वाइन कर देगा। बज़ाहिर पेन टूल का इतना ही काम नजर आता है कि हम इससे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, सीधी लाइन लेकर ड्रॉ कर सकते हैं या कर्व से कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इन तमाम शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा पेन टूल की तरफ आती हूँ। पेन टूल की मदद से ना सिर्फ हम डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि लोगो भी ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पिक्चर में से किसी इमेज को काट कर किसी दूसरे बैकग्राउंड पे भी रख सकते हैं। ये मेरे पास एक लोगो मौजूद है, ये एक हॉर्स का लोगो है और ये 2 कलर लोगो है। बाज़ औक़ात हमारे पास कोई वर्क ऐसा आता है जिसमें एक रास्टर इमेज होता है या PNG लोगो होता है और हमारा क्लाइंट हमें उसे वेक्टराइज करने को कहता है, तो हम उस लोगो को ट्रेस करके सेम लोगो बना के दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 या 2 कलर के लोगो को ट्रेस करें, आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड लोगो भी पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी समझ आने लगेगी तो आप किसी भी किस्म के लोगो को पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकेंगे। फिलहाल मैंने सिंपल सा लोगो लिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं इसको जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद आप देखें यहाँ पे मुझे कुछ पिक्सेलेशन नजर आ रही है। मेरा ये ऑब्जेक्ट पिक्सेलेट हो रहा है क्योंकि ये एक रास्टर इमेज है। अब अगर मैंने इसको वेक्टराइज करना है तो मैं इसे पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकती हूँ। मैं यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करती हूँ और पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस लोगो को ट्रेस करना शुरू करूंगी। ट्रेस करने के लिए आप प्रीव्यू मोड को ऑन रख लें। ऑन रखने के बाद जहां से आप अपने लोगो को ट्रेस करना शुरू करना चाहते हैं वहां से अपने पेन को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अब इतना हिस्सा सीधा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक सीधी लाइन लगाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा मेरे पास कर्व में है तो मैं यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को प्रेस करूंगी और प्रेस करके छोड़ूंगी नहीं तो मेरे पास से हैंडल आ जाएंगे। मैं इन हैंडल को ड्रैग करके अपनी शेप को फिट करने की कोशिश करूंगी। आप देखें ये मेरी लाइन बिल्कुल इस शेप के मुताबिक फिट हो गई है। फिट करने के बाद मैं इस क्लिक को छोड़ दूंगी तो आप देखें ये मेरे पास लाइन आ रही है। अब अगर मैं इसे नेक्स्ट लेके जा रही हूँ तो ये लाइन कर्व की सूरत में आएगी और हमारी पिछली लाइन को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो जब आप लोगो ट्रेस करें तो जरूरी है कि आप इस लाइन को फ्री कर लें नेक्स्ट डॉट लगाने से पहले। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और ये जो नोड है इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप आगे जाएं तो अब आप देखें आपकी लाइन वापस सीधी हो चुकी है। अब दोबारा आप इसको यहाँ पर क्लिक करके हैंडल से ड्रैग करके इसको सेट कर सकते हैं और जहां पे आपकी लाइन सेट आए वहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप देखें दोबारा जब मैं इसे आगे लेके जा रही हूँ तो ये कर्व मेरे साथ चल रहा है। मैं इसे दोबारा फ्री करूंगी। फ्री करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी और इसी नोड पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं इस नोड पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी लाइन वापस सीधी हो चुकी है। अब मैं इसे यहाँ पर प्रेस करूंगी और प्रेस करके ड्रैग करके इस लाइन को भी सेट करूंगी। सेट करने के बाद मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करके इसी नोड पे क्लिक करके अपनी लाइन को फ्री करूंगी और यहाँ पे एक डॉट्स लगाकर यहाँ पे भी इस कर्व को सेट करूंगी। और जब मेरी लाइन सेट हो जाए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए दोबारा इस नोड पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी लाइन फ्री हो जाएगी। मैं इसे दोबारा यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगी और ड्रैग करके इसको भी सेट करूंगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने लाइन कैसे लगानी है। अब मैं जल्दी से इस इमेज को थोड़ा स्पीड अप करके इस सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब यहाँ पे मेरा इमेज मजीद क्लोज फील हो रहा है, तो मैं इसको मजीद जूम कर लूंगी खाली इसी हिस्से को, ताकि मैं अच्छे से सिलेक्शन कर सकूं। तो इसके लिए मैं इसे डबल क्लिक करके इस पेन को फ्री करूंगी, दोबारा से जूम टूल लेकर इस हिस्से पे ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद मैं फिर से पेन टूल लूंगी, और अगर कहीं पे लगे कि आपकी लाइन गलत लगी है और आप इसको बैक लेके जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जी करके उसको वापस भी ले जा सकते हैं। मैं अब यहाँ पे दोबारा से लाइन लगाऊंगी। ये मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। मैं शिफ्ट F4 से अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं इस सिलेक्शंस में व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ और इसको उठाकर यहाँ साइड पे रख देती हूँ और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। तो आप देखें ये अंदर की ट्रेसिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैं इस बाहर के ऑब्जेक्ट को लेने के लिए एक इलिप्स लूंगी और एक सर्कल क्रिएट कर लूंगी और इस सर्कल को इसी के मुताबिक सेट करने की कोशिश करूंगी। मैं इसको भी जूम कर लेती हूँ और पिक टूल लेकर इस सर्कल को सेट कर लेती हूँ। और वापस अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब ये सर्कल भी मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं इस सर्कल को उठाकर यहाँ साइड पे रखूंगी और साइड पे रखने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगी। आई ड्रॉपर लेकर मैं यहाँ से कलर पिक करूंगी और कलर पिक करके इस सर्कल के ऊपर लाकर प्रेस करूंगी तो ये सेम कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद पिक टूल लेकर इस हॉर्स को इसके ऊपर सेट कर दूंगी। अब ये मेरा इमेज नीचे चला गया है, तो मैं शिफ्ट पेज अप से इसको ऊपर ले आऊंगी। उसके बाद ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, तो शिफ्ट के साथ नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करके इसको सेंटर में कर दूंगी और अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। और अब मैं इन दोनों को ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर देखूं तो इसके नीचे ये व्हाइट बॉक्स भी मुझे नजर आ रहा है। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल लूंगी और इसी साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगी, इसकी आउटलाइन को नन कर दूंगी और इसको उठाकर यहाँ रखूंगी। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन भी नन कर दूंगी और इसको उठाकर यहाँ पे सेट कर दूंगी। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे चला गया है, तो मैं शिफ्ट पेज अप से इसको ऊपर ले आऊंगी और ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं शिफ्ट से इसे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करूंगी, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करके इसको बॉटम अलाइन कर दूंगी और अब ये मेरा बिल्कुल इसी के मुताबिक बन चुका है। अब ये मेरा एक रास्टर इमेज है और ये एक वेक्टर इमेज है। अब अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो अब देखें इसमें हमें क्रिस्प सा रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे भी कोई पिक्सेलेशन नजर नहीं आ रही। मैं वापस जूम आउट होती हूँ और इसके बाद अगर मैं इस इमेज को जो हमने पहले लिया था जूम करूं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा पिक्सेलेशन नजर आ रही है। आप पेन टूल की मदद से किसी भी लोगो को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी पिक्चर में से किसी इमेज को काट कर उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले ये वाली एक पिक्चर लूंगी। इसमें एक वुमेन जनरल स्टोर पे खड़ी स्माइल कर रही हैं और अगर मैं इसको इस बैकग्राउंड से हटाकर इस बैकग्राउंड पे रखना चाहूं तो मैं अपने इमेज को जूम कर लूंगी ताकि मैं इसे आसानी से काट सकूं। उसके बाद मैं पेन टूल लूंगी और इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करूंगी। जब आप लोगो ट्रेस करते हैं तो आपने बिल्कुल अगर कॉर्नर पे भी उसको ट्रेस किया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें आपने खुद कलर फिल करना होता है और वो कलर उस पूरे में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जब आप इमेज को काटते हैं किसी दूसरे बैकग्राउंड पे फिट करने के लिए तो बेहतर यही है कि आप 1 से 2 पिक्सेल्स अंदर की तरफ रहते हुए कटिंग करें। उससे बैकग्राउंड का एक्स्ट्रा हिस्सा आपके पास नहीं आएगा और आपके दूसरे बैकग्राउंड पे जब आप उस पिक्चर को लगाएंगे तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, उसमें कुछ फालतू हिस्से आपके पहले वाले बैकग्राउंड के नहीं आएंगे। मैं इस इमेज की सिलेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने लोगो को ट्रेस करते हुए बनाई थी। मैं अपने पेन टूल को यहाँ पे रखते हुए ट्रेस करना शुरू करूंगी।
मैं Alt के साथ इस नोड पे प्रेस करूंगी और दोबारा अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू करूंगी। ये मैंने इसकी सिलेक्शन कंप्लीट कर ली है और अब इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ। और जूम आउट करने के बाद मैं अपने इस बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ पे पावर क्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करूंगी और उसके बाद जो आउटलाइन मैंने बनाई है, ये मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से आ रहा है, उस आउटलाइन पे क्लिक करूंगी तो इतना पोर्शन जितना मैंने कटिंग की है, जितनी मैंने सिलेक्शन बनाई है, वो उसको इस फ्रेम में फिट कर देगा। मैं ये आउटलाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरी बकाया इमेज कट चुकी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप इमेज काटने के लिए सिलेक्शन बनाते हैं तो आप उस सिलेक्शन को वहां से मूव ना करें, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जिस हिस्से में मौजूद होगी ये सॉफ्टवेयर उसी हिस्से को उसमें प्लेस करेगा और उस तरह से आपने जो हिस्सा कटिंग किया है वो एक्यूरेट आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपकी सिलेक्शन खराब हो जाएगी। अब अगर आप इस इमेज को इस बैकग्राउंड पे रखना चाहते हैं तो पहले मैं इस इमेज को साइड पे कर दूंगी और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लाकर इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद इस इमेज को उठाकर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये वुमेन वाटरफॉल के पास खड़ी स्माइल कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये किसी जनरल स्टोर पे खड़ी हैं, जैसा कि हमारी पहले पिक्चर में शो हो रहा था। इस तरह से पेन टूल की मदद से ना सिर्फ आप डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेन टूल की मदद से लोगो ट्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी इमेज को काट कर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।